हाय गाइस, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं अपने पोस्ता की खेती में, जहां पर हमने एक पोस्ता बोया जाता है जो हमें सरकार द्वारा दिया जाता है, जो नारकोटिक विभाग द्वारा दिया जाता है। इस पोस्ते से हम लोग ये पोस्ता हमारा इस समय फूल दे रहा है। देखिए किस प्रकार से फूल है, फल अभी इसमें इसके अंदर वो फल बनेंगे। फल बनने के बाद में इसका जो अंदर बीज निकलता है या फिर इसके अंदर जो अफीम निकाली जाती है, उसी को हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से फूल बनते हैं, क्या लगता है, किस प्रकार से नहीं इसकी तैयारी होती है। धीरे धीरे हम आगे वाले कैसे इसमें अफीम निकाली जाती है, हम आपको वीडियो आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको हर समय वीडियो मिलती रहेंगी। लेकिन ये है कि अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि फूल आना शुरू हो गया, हमारे पोस्ते में फूल आना शुरू हो गया है। और इसके अगले 1 मंथ के बाद में इसमें अफीम निकाली जाएगी। उसका भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा किस प्रकार से अफीम निकाली जाती है इसमें में से। ये हमें नारकोटिक विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, उसे हम बोते हैं और नारकोटिक विभाग की निगरानी में ये सारा काम किया जाता है। और जो अफीम निकाली जाती है वो नारकोटिक विभाग द्वारा नारकोटिक विभाग को सौंपी भी जाती है। और इसमें उसके जो फल के दाने मिलते हैं वो हमें मिलता है, बस मात्र बीज मिलता है। बाकी सारा चीज़ सरकार के द्वारा, सरकार के निगरानी में सब चला जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से फल हैं, क्या हैं, सब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से फूल बनता है और ये कब खेती की जाती है। देखिए जो ये आपको हम दिखा रहे हैं ये चीज़ें, ये हमारे फूल देने के लिए सारे पौधे तैयार हैं। ये फूल इसी में से फूल निकलता है और इस प्रकार से फूल निकलता है। ये फूल है, ये फूल में इसके बाद में फूल ही में एक फल निकलता है। आपको दिखा दें फल बनाने, ये फूल है। इसमें देखिए इस समय मधुमक्खी अपना मकरंद कर रही है और रस इकट्ठा कर रही है। इसी में देखिए ये देखिए फल बना हुआ है। इसी प्रकार से फल बनता है, इसी फल में से सारी चीज़ें आगे प्रोसेस निकलती हैं। और ये फूल अभी निकलना शुरू हुआ है, 3 दिन हो गया है। तीन दिन से फूल निकलना शुरू हुआ है। 3 दिन के बाद इसी हिसाब से ये खेती की जाती है। लेकिन ये खेती हमारे सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जो नारकोटिक विभाग द्वारा जिसे लाइसेंस मिलता है वही लोग ये खेती कर सकते हैं। सभी लोगों को बोने का अधिकार नहीं है। और ये क्योंकि इस नारकोटिक विभाग के जरिए ही सारा किया जाता है। और ये है हमारा फल जो तैयार हुआ है। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा। अब बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना, तो इसी फूल के जरिए, इसी फल में से ही इसका हमारा आगे की प्रोसेस शुरू होती है। वो हम प्रोसेस आगे दिखाएंगे किस प्रकार से प्रोसेस हमारी आगे शुरू होती है, कैसे क्या तैयारी होती है, सब चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। अब ये प्रोसेस आपको हर समय नहीं देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस हम आपको धीरे धीरे करके दिखाएंगे। अब इसी समय प्रोसेस नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये देखिए सारे पौधे में फूल आने के लिए घुंडी तैयार है और इसी प्रकार से फूल तैयार होगा। ये है, इस प्रकार से फूल निकलते हैं। देखिए सारे खेतों में फूल होने शुरू हो गया। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद आपको सारे खेतों में फूल नज़र आएंगे और इसका दृश्य बहुत अच्छा लगता है, इसका दृश्य बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमारे यहाँ पर चाचा हैं और सभी लोगों ने जो है खेती, अधिकतर लोगों को इसमें एक गांव के आदमी को दिया जाता है, जिसे कहा जाता है एक गांव में निगरानी में सभी को दिया जाता है। जितने गांव में होंगे उनका एक लंबरदार चुना जाता है। जिसको लंबरदार होता है सारे पोस्ता की नाप जो कितनी है, क्या है, एक्स्ट्रा बोने का अधिकार नहीं होता है। और ये हमें नारकोटिक विभाग द्वारा 10 एरी का दिया गया है और ये नारकोटिक विभाग द्वारा ही किया जाता है। और वो आते हैं, नपाई करते हैं। एक्स्ट्रा बोने का अधिकार ही भी नहीं है कि आप 10 एरी से एक्स्ट्रा बोलें। ये भी कोई एक्स्ट्रा आने नाप होती है तो एक्स्ट्रा वो हटा दिया जाता है, जुतवा दिया जाता है। जितना दिया जाता है उतना बोने का अधिकार होता है, उतना ही बोया जाता है। ये दिखाते हैं कितने लोगों ने अपनी खेती में बुआई किया हुआ है। मैं सभी को आपको दिखाते हैं। हमारे खेत के आसपास भी कई लोगों ने खेती की बोया हुआ है। और इसमें जैसे देखिए खेती नंबर, ये इसी तरह नंबर प्लेट लगाई जाती है कि फला जैसे होता है, ये जो नंबर प्लेट लगी हुई है इसी प्रकार से हर खेतों में लगी मिलेगी। कौन खेती कर रहा है, कैसे बो रहा है, सबका इसी प्रकार से की जाती है।
मतलब इसमें कितना बोने का अधिकार है। एक्स्ट्रा बोने का अधिकार 1% का भी नहीं होता कि 1% भी आप एक्स्ट्रा बो सके। अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ चोरी से कर रहे हैं, तो आपके ऊपर धाराएं और प्लस आपके ऊपर केस भी दर्ज होता है, जेल भी जाने का अधिकार है। इसमें जेल भी जाया जा सकता है। इतनी बड़ी रिक्सी काम की खेती है, इसमें अगर मान लीजिए कोई चीज़ का होता है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। और इसीलिए इसमें बड़ी सतर्कता से काम किया जाता है कि इसमें आप मतलब कोई तरीके से आप इसमें बचत मान लीजिए है ही नहीं। बस ये है कि इसका बीज जो है वही बिकता है, वही बीज मिलता है बस, बाकी और कुछ नहीं है। बीज ही के लिए हम लोग मतलब किसान हैं तो इतना करता है। ये चीज़ें दवाई बनाने में प्रयोग होता है, तो हम लोग अपना सोचते हैं कि चलिए ठीक है, खेती करके दवाई बनाने में प्रयोग किया जाए। इसमें थोड़ा एक अलग तरीके, और आपको इसीलिए आपको ये दिखाते हैं और कुछ कितने लोगों ने खेती किया हुआ है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं लाइव में। हम अपने खेत आ चुके थे, अब अपने खेत से हम दूसरे खेत के लिए जा रहे हैं। इसको देखिए किस प्रकार से हम लोगों ने बड़ी रखवाली के साथ रखना पड़ता है। जाल वगैरह सारी चीज़ें लगा के रखी हुई है। देखिए हमारे में जाल वाल लगे हुआ है, ये मच्छरदानी का जाल वाल लगा हुआ है, और सभी लोगों ने बोया हुआ है। और ये हम दिखाएंगे आपको, आप सभी को दिखा रहे हैं कि कितने लोगों ने बोया हुआ है। आपको पहुँच ले चल रहे हैं। ये देखिए दूसरे लोगों ने खेती किया हुआ है, दूसरे लोगों ने भी बोया हुआ है, और इधर एक तीसरे लोगों ने भी बोया हुआ है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे रात दिन एक करके जानवरों से रखवाली करके भी इसको बचाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर बाई दबे कुछ हो गया तो फिर भी उसमें भी हम लोगों को रिस्की काम है। अगर इसमें जानवर पिल के अगर चढ़ गए या कुछ हो गया तभी भी दिक्कत हो सकती है। हमें हर चीज़ में रखवाली करनी पड़ती है। अब बताइए किस प्रकार से खेत में चल रहे हैं, और आपको हम इतनी छोटी सी वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारी वीडियो को मानते हैं। हमने यूट्यूब पे अपना नया काम शुरू किया है। यूट्यूब पे अभी हम नए हैं, लेकिन हम अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाना, लेकिन आप लोगों के शेयर और एक वीडियो शेयर करने से जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मुझे शायद कुछ और खुशी मिलेगी। तो मैं कुछ और जो हमारी गलतियां हों यूट्यूब पे उसे भी बताने का कष्ट करें कि इस तरह से वीडियो बनाइए। हम उस गलती को सुधारने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम अभी नए हैं यूट्यूब पे, मुझे कुछ यूट्यूब पे मालूम नहीं है। बस ये है कि आप लोगों का प्यार और दुलार इसी तरह से मिलता रहेगा तो मैं अपने किसान हूँ एक प्रकार से। तो मैं खेती के बारे में कुछ बताता रहता हूँ, जो हमारा एक अच्छा लगा कि मैं इसके बारे में आपको दिखाऊँ, वो बताऊँ। ये चीज़ें, ये इधर हो गया, एक ये खेत इधर हो गया, और वो वाला खेत उधर हो गया, और एक खेत वो है, वो भी है, उसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं। उस खेत को भी ये हो गया, और वो वहाँ वाला एक खेत वहाँ जो दूर से दिख रहा है सबसे, वहाँ पे फूल वगैरह हैं, वो वहाँ सबसे दूरी पे है। और ये खेत ये है, ये खेत हो गए हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको भी दिखाएंगे खेत एक और है जो हमारे पास ही में खेत और हैं। सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं तीनों चारों खेत में। एक खेत ये देखिए इधर है, एक खेत इधर है, आपको हम दिखा दें। ये देखिए जाल से ढका हुआ है खेत, पूरे खेती से है। अब ये खेत हैं, ये सारे खेत के मतलब पोस्ते के खेत हैं, ये जाल से पूरा ढका हुआ खेत है। अब आप ही जान लीजिए किस प्रकार से हम लोग, हमने आपको इतना वीडियो दिखाया है, आगे वीडियो प्रोसेस दिखाएंगे किस प्रकार से इसमें आगे की का सब लोग मजदूर लोग करके किस प्रकार से निगरानी में काम किया जाता है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको हम। लेकिन अगर आप हमें प्यार और दुलार यूट्यूब पे बना के रखेंगे तो हमें मतलब अच्छा लगेगा, और मुझे एक हौसला मिलेगा कि मैं और कुछ आपको नई चीज़ें दिखाऊं। जो नई चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा, हर चीज़ वीडियो को दिखाऊंगा किस प्रकार से किसान आदमी, एक मैं भी किसान ही हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है। तो मैं भी दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से किसान मेहनत करके, कितनी कड़ी मेहनत करके कैसे क्या क्या फसलें पैदा करता है, जो शहरों में रहने वाले को लोगों को मिलता है, खाने वाली चीज़ें प्रोवाइड करता है, किस प्रकार से करता है। दाल चावल सभी लोग जानते हैं, धान की खेती करना सबको, लेकिन ये खेती जो पोस्ता के नाम से जानी जाती है, ये खेती के बारे में शायद शहर के लोग, अधिकतर लोग नहीं जानते हो। इसलिए आप हमारी वीडियो को शेयर करिएगा
अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमारी वीडियो को अच्छा सा लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए, और जो कमियां हो उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो में ये कमियां हैं। हम शायद उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इतना नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत नया हूँ, इसलिए मैं शायद कमियों को सुधारने में ज़्यादा देर लगेगी। लेकिन आप हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।